Question number 10. With reference to India's project on connectivity, consider the following statements. Okay. ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ठीक है, ऐसा वाला कुछ कॉरिडोर है अंडर द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट कनेक्ट्स डिब्रूगढ़ एंड सूरत. ओके. ट्राइलेटरल हाईवे कनेक्ट्स मोरे इन मणिपुर एंड चियांग माई इन थाईलैंड via म्यांमार. ओके. बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर कनेक्ट्स वाराणसी इन उत्तर प्रदेश विथ कुनमिंग इन चाइना. ठीक है, तीनों स्टेटमेंट्स है, इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है लेकिन दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा. अभी क्या बोल रहा है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो गोल्डन ट्रायंगल का है, तो भाई ईस्ट वेस्ट जो कॉरिडोर होगा वो तो कुछ ऊपर से आ रहा है दिल्ली के पास से. जैसे इंडिया का मैप बनाते हैं हम यहाँ पे, ये हो गया, और फिर आगे ऊपर अपने जो ईस्ट वेस्ट है वो तो ऐसा होगा ना भाई, सूरत तो अपने यहाँ पे पड़ता है तो ये वाला थोड़ी है. तो इसकी वजह से मैंने एक ये वाला तो हटा दिया था. ठीक है, ये वाली चीज़ तो अपने हट गई थी, फर्स्ट वाली चीज़ तो हट गई थी. तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ऑल थ्री ये तो कट गया. अब आता है थर्ड, बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर कनेक्ट्स वाराणसी इन यूपी एंड कुनमिंग इन चाइना. पता नहीं. ट्राइलेटरल हाईवे कनेक्ट्स मोरे इन मणिपुर एंड चियांग माई इन थाईलैंड वाया म्यांमार. तो मैंने ये सोचा कि यार इन दोनों में से एक सही हो सकता है, क्योंकि दोनों का ही नहीं पता है कि भाई सही है या गलत है और ना पढ़ते हैं. तो इसके लिए मैं इसमें ओनली वन लगा के आया था, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि दोनों सही होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों गलत होने की प्रोबेबिलिटी और एक सही एक गलत होने की प्रोबेबिलिटी, तो सबसे ज़्यादा ये वाली प्रोबेबिलिटी है. तो इसके लिए मैं उसका ओनली वन लगा के आया था. आंसर देखते क्या है. टेंथ का डी, डी यानी नन, मेरा ये गलत हुआ था. ठीक है, अब आता है नाइन्थ. तो देखो इस बार यूपीएससी ने कितने सारे नन आंसर दिए हैं. अब आता है नाइन्थ वाले पे. नाइन्थ में क्या बोला, अमरकंटक हिल्स आर एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्यास एंड सह्याद्री रेंजेस. ओके, ये अपने बना दिया इंडिया. इंडिया में ये बना दिया अपने अमरकंटक. अमरकंटक तो यहाँ पे हो गई, और सह्याद्री अपने बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स को. तो ये कॉन्फ्लुएंस कैसे हो सकता है, अमरकंटक हिल्स कैसे हो सकती है, और ये वो भी विंध्यास. तो ये तो अमरकंटक तो यहाँ पे सह्याद्री है, तो पहली वाली चीज़ तो एकदम रॉन्ग हो जाएगी. ठीक है, तो ऑल थ्री ये तो हटा. अब आता है ये क्या है, बिलीगिरिंगन हिल्स कंस्टिट्यूट द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुरन रेंजेस. नहीं पता. शेषाचलम हिल्स कंस्टिट्यूट द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स. भाई देखो पुष्पा मूवी तो सबने देख रखी है. शेषाचलम हिल्स है वो तो आंध्र प्रदेश में है, जहाँ पे लाल चंदन मिलता है, और वो तो अपने ईस्टर्न घाट्स का पार्ट है, तो वेस्टर्न घाट्स का तो पार्ट ही नहीं है. तो ये वाली चीज़ पे हटा दो, तो ओनली टू ये भी गलत हो गया. नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली वन हिंडा. अब एग्जाम में क्या हुआ था कि ये वाली हिल्स का मैंने नाम नहीं सुन रखा था, तो मैं चलो यार तीन में से एक तो सही देगा यूपीएससी, तो इसलिए मैं ए करके आया था, और शायद ये भी गलत है. इसमें नाइन्थ में आंसर दे रखा है डी. इस पर देख रहे हो कितने सारे हैं नन में. ठीक है, अब बता. नाउ वी आर कम विद एट्थ क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन. ठीक है, कैमरून नाइजीरिया साउथ सुडान एंड युगांडा. ये पता था जो नाइजीरिया है ना, ये सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री है अफ्रीका का, और ये हमारे कहीं पे यहाँ पे आता है, ऐसा कुछ था. तो ये अपने यहाँ पे तो नहीं होगा. कॉन्गो बेसिन, कॉन्गो हम पढ़ते भी हैं कि वो कुछ अपने कोई रेखा को दो बार काटता है. ठीक है, तो वो तो कॉन्गो तो अपने नीचे होगी रिवर, तो ये नाइजीरिया ये तो कट जाएगा. ठीक है, तो इसके अंदर हमने नाइजीरिया तो काट दिया. नाउ वी आर साउथ सुडान. सुडान तो यहाँ पर है, और साउथ सुडान जिसके टुकड़े हुए थे ये भी हमें पता है, तो साउथ सुडान ये भी कट जाएगा. नाउ वी आर लेफ्ट विद कैमरून एंड युगांडा. इसके अंदर क्या हुआ था कि जैसे लेक विक्टोरिया है, लेक विक्टोरिया के बारे में हम पढ़ते हैं कि इसके कुछ तीन कंट्री ने घेर रखा है कुछ. उसके अंदर आता है युगांडा केन्या तंजानिया ऐसे कुछ है. ठीक है, तो युगांडा, एक तो युगांडा था और एक था कैमरून. कैमरून का मेरे को नहीं आइडिया था, लेकिन मैं इसे कैमरून लगा के आया था आंसर में, युगांडा और कैमरून के बारे, क्योंकि युगांडा मैंने सोचा थोड़ा ऊपर हो जाएगा और ये लेक विक्टोरिया के पास में होगा. आंसर देखते हैं क्या है एट्थ में. एट्थ में आंसर है ए. ठीक है, तो अपना सही कहते हैं कैमरून. और तो सेवन्थ. सेवन्थ बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको. अबाउट 3/4 of Earth's cobalt, a metal required for the manufacture of batteries for electric motor vehicles, is produced by Argentina, Botswana, DRC, Democratic Republic of Congo, कजाकिस्तान. ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है, कोबाल्ट के बारे में. पढ़ा हुआ तो होता नहीं है इतना डीप में अपने. ठीक है, अब देखते हैं इसका कैसे होगा. अब देखो ये है जो अर्जेंटीना है, बोत्सवाना है, ये तो कहाँ की कंट्री है अपनी, ये तो साउथ अमेरिका की है. साउथ अमेरिका में हम क्या पढ़ते हैं कि जो है ना कुछ साउथ अमेरिका से तो है ABC करके जो कंट्रीज़ है, अर्जेंटीना बोत्सवाना ऐसा कुछ है ना. तो ABC में तो हमने वहाँ पे तो कुछ वो मिलता है ना, लिथियम, लिथियम आयन बैटरीज़ के लिए. मुझे यार ये वाले होने के चांसेस कम है.
ये नहीं बोलता हो ही नहीं सकता, लेकिन कम लग रहे थे मेरे को यहाँ पे चांसेस। और एक आ गया डीआरसी। डीआरसी के बारे में ऐसा कुछ नहीं पता था अपन ने कि यहाँ पे यही मेटल मिलता है। एक आ गया कजाकिस्तान। इसका तो हम जब थोरियम, यूरेनियम उसके बारे में पढ़ते हैं कि भाई वहाँ पे अच्छा सोर्स है इसका, तो कजाकिस्तान वहाँ पे पड़ता है, तो ये भी गलत हो सकता है। तो मतलब एक ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ पे हमने कुछ नहीं पढ़ रखा, जिसके बारे में जहाँ पे मिल सकती है चीज़ें, वो हो गया डीआरसी। तो इसलिए मैं इसका डीआरसी करके आया था। सेवन्थ का आंसर है सी। ठीक है, ये वाला मेरा राइट हुआ था। अब था सिक्स्थ। इल्मेनाइट rutile abundantly available in certain coastal tracts of India are rich sources of which one of the following। ठीक है, कोस्टल ट्रैक्ट्स में मिलते हैं ये वाली चीज़ है। यहाँ से ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, टाइटेनियम। तो देखो आयरन है ना, ये तो अपने यहाँ की साइड में मिलता है अंदर, तो कोस्टल टैक्स पे तो नहीं मिलता है, तो आयरन तो एकदम हटा दो, ये हट गया। अब कॉपर, कॉपर भी तो कुछ ऐसे ही बनता है, आयरन और टिन वगैरह को मिला के तो बनता है कॉपर, तो कॉपर भी हटा दो। नाउ वी आर लेफ्ट विद एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम। तो मुझे लगा कि यार जो एल्यूमिनियम है ना वो भी रिलेटेड टू दीज, आयरन वगैरह से रिलेटेड है, लेकिन जो टाइटेनियम है ना वो अलग है थोड़ा, तो मैं इसमें टी करके आया था, टाइटेनियम। सिक्स्थ का आंसर है डी। ठीक है, तो यहाँ से मेरा ये वाला क्वेश्चन राइट हुआ था। चलो इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं।